दोस्तों, अब तो बीजेपी के नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं, या यूं कहें कि उन्हें रिटायर करने की बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, उन्हें रिटायर कर देना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए। ये बात बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद और बड़े नेता की तरफ से कही गई है। सुब्रमण्यम स्वामी, इनका नाम आप जानते होंगे। ये बीजेपी के खिलाफ अक्सर टिप्पणियां करते रहते हैं और कमाल की बात यह है कि ये बीजेपी के काफी बड़े नेता भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है और अपने इस बयान के साथ साथ पहली बार उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को रिटायर करने की मांग कर दी है। अब उन्होंने ये मांग क्यों की है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप उनका ये पोस्ट देखिए। पोस्ट उन्होंने इंग्लिश में किया है। सुब्रमण्यम स्वामी काफी बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए काफी बड़ी बात कही। लिखा कि आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को यह तय करना चाहिए कि क्या मोदी को रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। ट्रंप को फॉलो करने वाले मोदी भारतीय लोकतंत्र और बीजेपी के लिए एक संभावित खतरा है, यानी कि नरेंद्र मोदी को रिटायर कर देना चाहिए। इस बारे में आरएसएस और बीजेपी की जो जनरल बॉडी है उसे जरूर सोचना चाहिए। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं और उन्होंने तर्क दिया है इसको लेकर कि उनकी नजदीकियां, और खास तौर से वो क्योंकि ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं, ट्रंप जैसा बोल रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं, इस वजह से ये भारत के लोकतंत्र के लिए काफी बड़ा खतरा है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी खतरा है। अब बीते कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान वायरल हो रहे हैं। बीते कई दिनों से नहीं, काफी वक्त से वायरल हो रहे हैं। जब से भारत पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कथित सीज फायर कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं, लेकिन भारत उनके इस दावे को नहीं मानता है। उन्होंने कथित सीज फायर कराया, ऐसी बात उन्होंने कही और एक बार नहीं 40 से 50 बार वो इस बात को कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया है। अब इस पर जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद मात्र 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एक और बयान देते हैं। बयान में वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और इस वजह से वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो साफ तौर से जो देश के लोग हैं उन्हें काफी बुरा लगता है कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से भला कोई क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और क्या सच में हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। रशिया जो कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है। क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारी विदेश नीति तय कर रहे हैं? ये तमाम सवाल लगातार पूछे जाने लगे थे। विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे थे और यहाँ तक कि बीजेपी में भी जो अंदर खाने से लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बयान पर चुप रहते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि इसके अलावा जो कई बातें होती हैं इस पर प्रधानमंत्री तुरंत बयान देते हैं, या फिर कहीं पर अगर रैली के लिए जाते हैं तो वहां उस पर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन इस मामले पर वो कुछ नहीं कहते हैं। उनका वो बयान क्या था डोनाल्ड ट्रंप का, आप वो भी सुन लीजिए। अब 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया। इस बयान में तो सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सर कहा कि सर मे आई प्लीज मीट यू। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया था, मुझसे पूछा था कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। जब ये बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं तो इसके बाद भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो बातें कही जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त हैं, या फिर अमेरिका और इंडिया साथ साथ चलने वाले लोग हैं, उनके आगे क्या इस तरह की बात सच में कही गई है, और अगर नहीं कही गई है तो उसको खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आप ट्रंप का वो बयान भी सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. इस तरह के जो तमाम बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पोस्ट किया और पोस्ट करके सीधे कह दिया कि अब इस चीज को डिसाइड कर लेना चाहिए आरएसएस को भी और बीजेपी की जो जनरल विंग है, यानी कि जनरल जो कमिटी है, उन्हें भी इस चीज को देख लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को रिटायर करना है या फिर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल देना है। क्योंकि मौजूदा वक्त में वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं और उनकी बयानबाजियों पर कुछ भी ना कहना, लगातार चुप्पी साधे रहना, ये लोगों को सबसे ज्यादा खल रहा है।
और उनकी ये चुप्पी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी बड़ा खतरा हो सकती है। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पोस्ट किया है। अब ये देखना होगा कि क्या इसके बाद प्रधानमंत्री कोई बयान देंगे या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साधे रहेंगे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।